मुल्क में बैरूनी सरमाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास, चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़राए आला का SIFC के तहत सरमाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, पेशावर में लोग सड़कों पर आ गए। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब, मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। MPA फजल इलाही ने कहा कि वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। ग्रिड स्टेशन हुकाम के साथ मुआहिदा हो गया। जिन इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी अब 10 घंटे होगी। जिन इलाकों में 7 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया था अब वहां 4 घंटे होगी। अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे। हमने इनके साथ बैठ के कई बार एग्रीमेंट्स किए हैं। इनको अब पता ही नहीं, कभी 72% स्टाफ की कमी है, कभी 70%। हम आज अपना हक ले लिया। हमने सुबह से नॉन स्टॉप स्टार्ट है सारे फीडर और स्टार्ट होंगे ये। और ये नहीं अब क्वाड रोड का होंगे, ताजाबाद ग्रेड के होंगे, फिर दलदाग रोड, और कल जो है शेख मोहम्मदी फीडर को बंद करूँगा। 35 ग्रेड बंद होंगे, उनसे चीखें आप सुनेंगे। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं? हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है और डटाई के साथ उसको वो मानते भी। ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता लेकिन जुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ। मैं बिजली चोरी करता हूँ लेकिन बिजली जो है वो कदारी साहब की भी जाएगी इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सजा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर अवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें? बिजली का बिल अदा ना करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई पानी का बिल नहीं देता तो क्या पानी बंद कर दूं? कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली नहीं दे सकता। इदारों के पास निज़ाम नहीं, बिजली चोरी का बोझ भी आम आदमी पर डाल देते हैं। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा। घरों से बाहर निकलना मुहाल, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। दादू और मौजूदौड़ों में पारा 48 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान में 43 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात, दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता शब आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 6 शहरी जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। सियालकोट और रावलपिंडी में आसमानी बिजली गिरने के सानहात पेश आए। PTMA विफाकी हुकूमत ने खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने इत्तफाक़ राय से खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया। खाद के कारखानों को 217 रुपये फ़ी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फ़ी MMBTU पर गैस की सप्लाई। खाद कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपये फ़ी MMBTU पर फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी।
सिर्फ मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। इसी तरह हथकंडों से रोज़ रोज़ के 2 दिन में हम ये करेंगे, 3 दिन में हम ये ब्लॉक करेंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक आवाम को धोखा देंगे? अगर आपको आवाम ने मैंडेट दिया है, एक इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट चेक चिली के मफरूजों के मुतरादिफ है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मिल्कियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? विफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा अगर अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। ये बिल मैं ये समझता हूँ कि एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये जो बिल है ये इनको मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से ये बिल आया है। कितनी अखीर आ गई है कि आप इस बिल को ओवरनाइट पास करना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान बहैसियत जमात है कि हम हर फोरम पे इस बिल के मुखालफत में, हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर का कहना है कि हतक इज्जत बिल एक महसूस जहनियत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या जरूरत थी? बिल की मुखालिफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी किया। बानी पीटीआई कौम के लिए कैदोबंद की सऊबतें काट रहे हैं। वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के आसाब पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। बानी पीटीआई बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं, बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। बानी पीटीआई और उनके सरकर्दा कारिंदे रोजाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मजीद इस प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देगी। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी पीटीआई कौम की नहीं, अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहे हैं। कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को रिजेक्ट कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इजरायली फौज का जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इजराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इजरायली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। इजराइल ने शहरियों के इनखला से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। इजराइल की हरधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इजराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। इजरायली वजीर खजाना। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आलमी बरादरी गजा में इजरायली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल कराए। रफा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं। फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं।
तुर्क वजारत खारजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दे दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में भी मदद मिलेगी। नायब कप्तानी की ऑफर पर शाहीन आफरीदी की ना। सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को नायब कप्तान बनने की पेशकश की थी। शाहीन शाह आफरीदी ने नायब कप्तान बनने से माजरत कर ली। कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा, बतौर बॉलर खेलूंगा, शाहीन शाह आफरीदी। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोनों टीम्स शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ था। कारे सरकार में मुदाखलत का केस। PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 50,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिरासत करने का वाकया। MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना सदर में जमशेद दस्ती और 20 साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुरादाबाद में महंगी मुर्गी और सब्जी फरोख्त करने पर गिरा फरोशों पर जुर्माने आयद किए। MNA जमशेद दस्ती ने साथियों समेत मौके पर पहुंचकर जुर्माने की रसीद फाड़ दी। FIR का मतन। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ भी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। लोकल गवर्नमेंट बिल की तैयारी पर गौर। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक का कहना है कि ऐसा कानून बनना चाहते हैं जो देरपा और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम का ज़ामिन हो। कमेटी अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पंजाब काबीना को भिजवाएगी। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए मौसर कानून साजी ज़रूरी है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से कई मसाइल हल हो सकेंगे। SIFC के समारात जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान में $25 बिलियन की मुतवक्के सरमायाकारी का सेहरा हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों को जाता है। सनतकारों और ताजिरों को दरपेश मुश्किलात को विफाक से मुतालिक इदारों को आगाह करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 16 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बिजली की कीमतों, तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने, सरमायाकारी पर बातचीत। शहर कायद में सनतों को बिजली और गैस की तवातर से फराहमी पर भी तबादला ख्याल। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत के कानून को कलअदम करार दे। इस्तदा। पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस असरद जावेद घराल ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए उसूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुल्ज़िमान के ज़िम्नी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। किसी भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुक़द्दस है। तहरीरी फैसला।
पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात कर दिया। PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। PNS असलत की तैनाती का मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। पाक बहरिया का जहाज दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑप्शंस पर हिस्सा लेगा और दीगर ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा। ISPR। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में अब तक किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हेलीकॉप्टर में पहाड़ी से टकराने के बाद आग लगी, गोली लगने के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर प्री प्लान रूट पर परवाज कर रहा था। हादसे से कबल वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान गुफ्तगू में किसी भी किस्म की कोई मुश्तबा बात सुनने को नहीं मिली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से टेलीफोनिक रब्ता। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अलिहान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट।